हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा आपके लिए एक बजट कलेक्शन। जी हाँ, वैसे तो मैं काफ़ी अगेंस्ट रहता हूँ इस अप्रोच के कि लोगों के पास कलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। मैं रिव्यूअर हूँ, मेरे लिए एक ये ज़रूरत है, ज़रूरी हो गया चैनल के लिए कलेक्शन रखना, क्योंकि जैसे कि मैं रोटेट कर सकूँ, आपको हर परफ्यूम के बारे में बता सकूँ। बट मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान के पास ज़बरदस्ती का एक कलेक्शन बने। एक शौकीन इंसान है, उसकी बात कुछ और है, मगर किसी का कंटेंट देखकर आप एनकरेज हो कि मुझे भी कलेक्शन बनाना है, वो गलत है। अब जो ये कलेक्शन बनाने वाली अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं आज आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमें बजट में बता दो, क्योंकि इतने फ्रेग्रेंस के आप रिव्यू करते हो तो हमारा ही मन करता है उन्हें स्मेल करने का, ट्राई करने का। या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं तो एक हमारे पास हर ओकेजन के लिए एक परफ्यूम हो, तो उस तरह से एक छोटी सी लिस्ट बन जाए, बजट में बन जाए और हमारा काम हो जाए। तो ये उनके लिए वीडियो है, बट मैं इस वीडियो से बिल्कुल एनकरेज नहीं करता कि आप इससे ज़्यादा कोई एक पीछे अपनी दीवार बना लें, ढेर बना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप वो सब फिर वैनिटी में करेंगे। वो सिर्फ आप अपने खुद के जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करना होता है उसके लिए करेंगे, आप लगाएंगे कुछ भी नहीं, आप बहुत कम ही लगाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ, मेरे लिए ये एक ऑब्लिगेशन बन गई है कि हाँ मुझे ये परफ्यूम्स रखने पड़ेंगे क्योंकि कंटेंट है, दिखाना पड़ता है। बट आपके लिए नहीं है, आप किसको दिखाओगे? रोज़ थोड़ा ना दिखाओगे, दिखाओगे भी तो कभी कभी दिखा दिया। तो ये जो खुद का जो अंदर आपके जो भूख है, ये दूसरों को देख के ही आती है। ये बचपन से माँ के पेट से तो पैदा होकर नहीं आई है, ये आप जानते हैं और मानते हैं, ठीक है। लोगों को सोसाइटी में एक अप्रूवल चाहिए कि हाँ मैं भी रखता हूँ, मेरे पास भी है, मैं कभी से कम नहीं हूँ। ये उस वजह से कलेक्शन बनता है, जिसको ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल है, मेरे काम आ रहा है, आपके काम नहीं आएगा। आपके लिए जितना मैं कलेक्शन में परफ्यूम्स बता रहा हूँ उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से और थॉरली हर चीज़ देखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो मैं आपके सामने परफ्यूम्स को लाऊंगा और उनके साथ साथ उनकी ओकेजन बताऊंगा, और वो सब के सब उसमें कवर हो जाएंगे। मान लीजिए आपको गर्मियों में चाहिए एक ओशियानिक फ्रेग्रेंस या फिर एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, वाटरी फ्रेग्रेंस, जिनको जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है कि हमें तो पीक गर्मी में 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी के हमें ऐसा एक फ्रेग्रेंस चाहिए जिससे कि ठंडक का एहसास आ जाए, पानी जैसी एकदम, जैसे प्यास सी बुझ जाती है ना, ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका ओशियानिक। ये इनका टेक है एक्वादिजियो ईडीटी का। अब ये मेरे लिए खास क्यों है? ये डीएनए मेरे इसलिए खास है बिकॉज इस डीएनए से और जो ज़ारा का जो सोल आता है और ज़ारा का लिस्बोआ, तो बेसिकली ये लिस्बोआ का डीएनए है और उससे काफ़ी सस्ता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ज़ारा का लिस्बोआ का जो डीएनए है वेरी मरीन, वेरी सॉल्टी, एक्वेटिक और साथ में थोड़ा सा स्पाइसीनेस। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत एक एकदम अप्रोप्रिएट लेवल पे ओशियानिक है कि किसी को परेशान ना करे। वो एक होता है ना कलोन का नोट जो अब ओवर पावरिंग हो जाता है, तो वो पानी के नोट से अंडे में कब तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। और जब वो फिर वो सड़ा हुआ लगता है ना, जैसे कि प्रोफोंडो में आपने देखा होगा, जैसे कि एक फ्रेग्रेंस आता है यूनिक लग्जरी कुटेगा, सॉरी यूनिक लग्जरी का एक्डेनिस। तो वो जो फ्रेग्रेंस है वो टोटली एक्वेटिक है, इतना एक्वेटिक है कि ऐसा लगेगा अंडा ही अंडा फेंक रखा है किसी ने आपके आसपास। ये बहुत ही एक एकदम डेलिकेट लेवल पे बहुत ही प्यारे सा एक ओशियानिक वाइब आपके आसपास क्रिएट करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे वाइट कॉलर लगेगा, ऑफिशियल लगेगा, बहुत ज़्यादा एक करिकुलम के अंदर पहनने वाला फ्रेग्रेंस लगेगा। तो गर्मियों में हाई हीट में अगर आपको ओशियानिक फ्रेग्रेंस चाहिए जो काफ़ी लोग मांगते हैं, तो मुझे लगता है उफ का ओशियानिक बहुत सही रहेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी वो काफ़ी अच्छी है, 6 से 7 घंटे आपके कपड़ों पे पड़ा रहता है, अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, 1 से 1.5 घंटा प्रोजेक्ट भी करता है। और गर्मियों में जब हवा गर्म हो जाती है ऐसे में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करता है। बाकी और दिनों में जैसे कि बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर तो एकदम डेड हो जाता है, तो अभी के लिए इस्तेमाल करने लायक है। तो अगर लोगों को एक ओशियानिक फ्रेग्रेंस चाहिए तो उस पूरे कलेक्शन के अंदर एक फ्रेग्रेंस ये हो सकता है। अब अगर लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों के लिए एक ऑफिस का फ्रेग्रेंस चाहिए तो मेरे हिसाब से माई परफ्यूम सीक्रेट का ब्लू डे चैनल बहुत अच्छा एक चॉइस रहेगा, क्योंकि ये एक वाइट कलर सेंट है और बहुत ही प्रोफेशनल स्मेल करता है। और ये सर्दी गर्मी दोनों में चल जाएगा क्योंकि ये परफा का क्लोन है। परफा फ्रेश भी है और थोड़ा सा इंटेंस और डार्क भी है, तो दोनों की आपको क्वालिटी यहाँ मिल जाएगी और ये 1000 के अंडर आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा सबके सब जितने भी फ्रेग्रेंस है 1000 के अंडर आ जाए, तभी तो एक बजट फ्रेंडली एक कलेक्शन बन सकता है। तो ये 1000 के अंडर आ जाएगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा लास्ट करता है और साथ के साथ 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा ही उसका प्रोजेक्शन है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है हवा में, 1 से 1.5 घंटा तो ईजिली प्रोजेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। बट मुझे लगता है कि सेफ साइड ये 1 से 1.5 घंटा करता ही करता है। बट खुशबू बहुत अच्छी है एंड ओपनिंग थोड़ी सी आप इसे इग्नोर कर दीजिए, थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिए, 10-15 मिनट बाद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फ़र्क करना इसमें और परफॉर्म है। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। आप
ऑफिस के लिए सर्दी गर्मी में दोनों में ट्राई कर सकते हैं इसको, आपको मज़ा आएगा। ये ऑफिस के लिए आपका एक फ्रेग्रेंस सॉर्टेड है। हाँ, आपको चाहिए कि एक बहुत ही फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस। जो लोग सिट्रसी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐसा क्या कहते हैं, हमें सर दर्द होता है, हमें परफ्यूम से सर दर्द होता है, हमें तो एक बहुत ही एक ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए जो रिफ्रेशिंग हो, सिट्रसी हो और लगा के मज़ा आ जाए, एकदम रिफ्रेशिंग सा मूड हो जाए। ये परफ्यूम उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा परफ्यूम से हेडेक होता है, जिन्हें सिर्फ फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं। तो विदाउट अ डाउट मैं अबाबेल के इल्यूजन को रिकमेंड करूँगा यहाँ। ये बहुत सिट्रसी है और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इमेजिनेशन का डीएनए होते हुए भी इसकी जो सिट्रसीनेस है वो एंड तक बरकरार रहती है। दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक वेरी फिजी और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिट्रसी एंड देन थोड़ा सा ग्रीन, और उसके बाद जो यहाँ पे ब्लैक टी का नोट आता है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा एक सिट्रसी बेस्ड फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है, जो जानते हैं वो जानते हैं। और मुझे लगता है जहाँ पे एक बहुत ही ईजी टू कैरी, वेरी सेफ टू वेयर समर फ्रेग्रेंस की बात होती है तो ये बहुत अच्छा शाइन करता है। तो 1000 के अंडर मुझे लगता है अबाबेल इल्यूजन से अच्छा ऑप्शन नहीं है सिट्रसी फ्रेग्रेंस के अंदर। अब जो लोग चाहते हैं कि हमें गर्मियों में एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस चाहिए, बीस्ट मोड, बट यहाँ थोड़ा सा बजट हिलेगा मगर परफॉर्मेंस में टोटली सेटिस्फाई कर देगा। और कुछ नुआंसेस ऐसे हैं कि थोड़े से एक्वेटिक हो जाते हैं आगे जाकर, मगर फ्रेग्रेंस फिर भी परेशान नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ EM5 सुंदरबन की, और जिनके पास ये है, जिन्होंने ट्राई किया है वो जानते हैं ये एक रूम फिलर फ्रेग्रेंस है, बहुत तेज़ी से फैलता है। हाँ, इसके अंदर वो एक्वेटिकनेस आ जाती है कुछ टाइम बाद। इसकी ओपनिंग काफ़ी फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, हल्की स्वीट, अर्दी टाइप है, और यहाँ एक वेटेवर का काफ़ी अच्छा सा नोट निकल के आता है, और उसके बाद ये काफ़ी ओशियानिक हो जाता है। तो मैं पहले बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा रॉटन एग टाइप की वाइब पसंद नहीं आती है तो फिर इससे आप दूर रहिए, नहीं तो ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगर आपको ओशियानिक, थोड़े से मरीन ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है विद ग्रीन एंड वेरी मडी अर्दी एज, तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। इंडियन हाउस से आता है और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा आपके लिए एक समर फ्रेग्रेंस बन सकता है, जहाँ पे आपको चाहिए कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ ये वहाँ रूम फिल कर दे। एज अ फ्रेशी बहुत कम ऐसा फ्रेग्रेंस कर पाते हैं, दिस इज़ डूइंग इट। यूजुअली आपने ऑर्थोपैरेसी के फ्रेग्रेंस को देखा होगा ये सब करते हुए, बट EM5 का ये फ्रेग्रेंस भी वही काम करता है। द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी वेरी हैवी और ये बहुत अच्छे से हवा में लिफ्ट करता है। मुझे लगता है दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर योर समर फ्रेशनेस। कुछ लोग कहेंगे कि हमें बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस पसंद है, हमें बार्बर शॉप का भी कुछ बताओ। तो अगर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस में आपको कलेक्शन में कुछ रखना है तो मेरे साइड से आपको 2 रिकमेंडेशन है। एक उनके लिए जिनको प्रॉपर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस पसंद है, जैसे कि वो थोड़ी सी हर्बेशियस हो, थोड़ी फ्लोरल हो, और उसके बाद जाके काफ़ी वुडी हो जाए, वहाँ लैवेंडर आ जाए, थोड़ा सा ओक मॉस आ जाए और मेट का नोट आ जाए। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आपको EM5 का वाइकिंग बहुत पसंद आएगा, और मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम देम। और रेट भी गिर गए हैं तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। दिस एक्चुअली गिव्स ऑफ दैट वेरी क्लासिक बार्बर शॉप वाइब विद अ मॉडर्न ट्विस्ट ऑफ एब्सिंथ। जो एब्सिंथ का नोट है वो बेसिकली एक हरे रंग की शराब होती है जो कि काफ़ी ग्रीन और हर्बल होती है। वो यहाँ पे आपको एक उसकी पतली सी एक एज महसूस हो गई कि कुछ ग्रीन सा एलिमेंट है, बट इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। वो वही एब्सिंथ का नोट है जो कि आपको समझ में आएगा और ये आप पे ग्रो करता है। सी, पहली बार में आप इसे लगाओगे, आप बोलोगे यार थोड़ा सा हार्ड है यार, मगर आप 2 से 3 वेयरिंग दे दो, आपको प्यार हो जाएगा, आपको समझना आना शुरू हो जाएगा, आप इट विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन यू, और आप फिर वापस ऐसा कहोगे भाई आपकी वो रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी, वाइकिंग पहले समझ नहीं आया मगर आज मेरा फेवरेट है। ये मेरे साथ बहुत इंस्टांस हो रहा है इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा लोग मुझे आके यही बोलते हैं। सो दिस इज़ वन फ्रेग्रेंस मुझे लगता है जो बार्बर शॉप वाली जो आपकी एक केडेंस है उसको टोटली पूरा कर देगा। दूसरा, ओल्ड सलून रिटर्न्स। ये इनका टेक है ग्रे वेटिवर के ऊपर, जो कि मुझे बहुत बाद में समझ आया, बट यहाँ पे जो वेटेवर का नोट है उसे ज़्यादा डोमिनेंट बनाया गया है जिससे कि लास्टिंग दे सके, नहीं तो ये पूरा ग्रे वेटेवर है। हाँ, एक यहाँ पे जो पिमेंटो का नोट है वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, वो मिर्ची का नोट जो है इतना ज़्यादा शार्प महसूस नहीं होता है यहाँ पे, बहुत हल्का है, और ग्रे वेटेवर भी बहुत हल्का है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। 2-2.5 घंटे आप टॉम फोर्ड का 15-20 हज़ार का फ्रेग्रेंस ले रहे हैं, वो फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं करता, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट के साथ इसको बढ़ाया गया है। तो ग्रे वेटेवर का आपको क्लोन चाहिए बजट में, ये वहाँ पे है। दिस इज़ सिट्रसी, दिस इज़ फ्रेश, दिस इज़ ग्रीन, और यहाँ पे जो वेटेवर का नोट है वो आगे जाके पूरी फ्रेग्रेंस को टेक ओवर कर लेता है। ओपनिंग में आपको काफ़ी यहाँ मीठा सा संतरा मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा स्पाइसी होता चला जाएगा, और बाद में जो वेटेवर है वो टोटली टेक ओवर कर लेगा। दैट रूटी वेटेवर इज़ द हीरो ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, और आपको काफ़ी पसंद आएगा, बजट में आ जाता है। तो दूसरा बार्बर शॉप का अगर मुझे आपको कोई एक टेक देना है जहाँ पे आपको वो नहीं चाहिए कि मुझे वो हर्बेशियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जो आपको वाइकिंग मिलती है, थोड़ा आपको पोलराइजिंग लगे, फिर भी अगर आपको वो
ओल्ड बार्बर शॉप टाइप वाइब नहीं चाहिए, और आपको चाहिए कि मुझे तो वो वेटेवर डोमिनेंट, जो जैसे आपने गेला वेटेवर देखा है और थोड़ा सा सुल्तान वेटेवर देखा है, जहाँ वेटेवर टोटली डोमिनेट कर लेता है फ्रेग्रेंस को, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे। ओल्ड सैलून ट्रेंड्स बाय रिजवान, फ्यूजन बाय रिजवान। अब कुछ लोग कहेंगे उन्हें गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, मगर गोरमॉन्ड ऐसा जो गर्मियों में भी चल जाए, तो मेरे पास आता है ऐसे में इंजीनियस। ये एक ऐसा गोरमॉन्ड है जो ओपनिंग में फ्रेश है, और कुछ टाइम बाद जाके ये एक बहुत ही केकी सा, बहुत ही एक वनीला डोमिनेंट एक जिंजर ब्रेड बन जाता है। ओपनिंग होगी फ्रेश, थोड़ी सिट्रसी, ऑलमोस्ट बुल्गारी टाइगर जैसी, और आपको कुछ निशानी आने की भी याद आएगी। बट जैसे ही वो फ्रेशनेस कम होगी, यहाँ वनीला टेक ओवर करना शुरू कर देगा, और ये बहुत ही प्यारा एक जिंजर ब्रेड में तब्दील हो जाएगा। जैसे एक मीठा सा आप केक समझ लीजिए, और उसके ऊपर कैसे किसी ने जिंजर को ग्रेट करके डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर लेमन जेस्ट डाल दिया, ये ऐसा स्मेल करता है। तो गर्मियों में अगर एक गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस आपको चाहिए, तो मुझे लगता है वहाँ काफ़ी अच्छे से शाइन करेगा, और लोग जानते हैं, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मैनवर्क्स। अब कुछ लोग कहेंगे हमें गर्मी में स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए, जैसे कि दिन की शादी, हमें उसके लिए कुछ चाहिए। तो ऐसे मुझे कुछ याद आता है, तो वो है द ऑलमाइटी सिल्वर शेड बाय अजमल। और ये फ्रेग्रेंस वाकई में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रेशनेस आपको मिलती है, वो ठंडा सा मेटालिक टच मिलता है, और बाद में एंड में यहाँ रोज़ और सैंडलवुड मिलते हैं, जो कि एक दिन के स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। वो रोज़ और सैंडलवुड का जो नोट है, वो इसको थोड़ा सा अलग हट के दिखाता है, एक स्पेशल ओकेजन के लिए फ्रेग्रेंस बनाता है, और मुझे लगता है वहाँ पे ये बहुत अच्छा शाइन करता है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी सब जानते हैं इसकी, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी सेफ डीएनए टू ट्राई। दिन के स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत अच्छा चलेगा ये, तो मुझे लगता है आपके कलेक्शन में ये होना ज़रूरी है फॉर समथिंग समर स्पेशल। लास्ट टू फ्रेग्रेंसेस जो है वो विंटर्स के कुछ केडेंसेस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला, अगर आपको विंटर्स में नॉर्मल कैजुअल डे में बाहर जाना है, नॉर्मल आउटिंग में बाहर जाना है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, मगर आपको चाहिए थोड़ा सा कुछ वार्म, थोड़ा स्टाइलिश, ऑलमोस्ट लाइक जो मैनली वाइब निकाल के दे आपको, तो मुझे लगता है कि अरेबियन अरोमा का अल्फ़ा मेल काफ़ी काम आएगा। यहाँ पे आपको दोनों डीएनए मिलते हैं। अल्फ़ा मेल जो है, मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन है ले माल ले पार्फा का और जेपीजी एलिक्सर का, तो मुझे लगता है दोनों के दोनों का डीएनए आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता मिलेगा। आपको यहाँ हनी भी मिलेगा, आपको यहाँ टोबैको भी मिलेगा, और साथ के साथ वो आयरिसी कार्डमम भी मिलेगा। आयरिस इतना डोमिनेंट यहाँ पे नहीं है, बहुत हल्का सा महसूस होता है, वो भी बिगनिंग में। उसके बाद वो एकदम ये ओपनिंग में थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा जैसे कि ये लिमाल ले पार्फा है, और ड्राइडम में जाते जाते ये एलिक्सर जैसा हो जाता है। सो वहाँ पे ये आपका सर्दियों का दिन का अगर आपको कुछ ट्राई करना है, थोड़ा सा मॉडर्न मैस्कुलिन और एक प्ले बॉय टाइप की वाइब अगर आपको चाहिए, तो मुझे लगता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत बजट में। सबसे सस्ता मुझे लगता है इन सब में यही है, तो मुझे लगता है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा फॉर विंटर्स। अब अगर आपको सर्दियों के लिए एक स्पेशल ओकेजन के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए, और वो थोड़ा गोरमॉन्ड भी हो, और आपका सर्दियों की जो रात की पूरी वाइब होती है उसे टोटली ये सेटिस्फाई कर दे, तो मुझे लगता है अबाबिल का डस्ट टिल डॉन बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मैंने इसकी बहुत बात की है, और ये वाकई में वन ऑफ द बेस्ट वार्म फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अबाबिल ईजिली। ये मुझे बहुत याद दिलाता है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, और साथ साथ हज़ारों मोस्ट वांटेड परफा की, दोनों की मुझे बहुत अच्छे से याद आती है यहाँ पे। तो दोनों का यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा फ्यूजन मिलेगा, और जिस तरह से इसको एक ओकेजन के लिए बनाया गया है, इसका नाम रखा है डस्ट टिल डॉन, मतलब शाम से सुबह तक, कि ये आपका उस पूरे मोमेंट का, आप शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आपको रात को रुकना है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये पूरी रात परफॉर्म करेगा, आपने शाम को लगाया, अगले दिन सुबह तक इसकी स्मेल आएगी। ये ऐसे में मुझे लगता है स्पेशल नाइट और स्पेशल ओकेजन, इवन डेट के लिए भी, मैं शायद यहाँ डेट मिस कर गया हूँ, डेट के लिए भी ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन रहेगा। ईजिली कॉम्प्लीमेंट भी दिलवाता है, खासकर सर्दियों में बहुत कॉम्प्लीमेंट दिलाता है। गर्मियों में कहूँगे थोड़ा हेडेक इंड्यूसिंग बन सकता है। अगर गर्मियों में शाम को एक एसी इन्वायरमेंट है, एसी कार है, ये एसी होटल है, एसी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे इसे ट्राई कर सकते हैं। ये तब आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, बी वॉशफुल ऑफ द स्प्रेज, 1 से 2 स्प्रे बहुत है इसके, बहुत अच्छा एक ऑरा क्रिएट करेगा आपका ये। सो ये थे कुछ 10 के आसपास फ्रेग्रेंस, जो मुझे लगता है आपका कलेक्शन बनाने के लिए बहुत है, आपको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप एक न्यूबी हैं, एक बिगिनर है, तो आप धीरे धीरे एक एक फ्रेग्रेंस करके इन्हें रख सकते हैं। आप इनके सैम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली इनके सैम्पल्स अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव सैम्पल्स। आप इनके सैम्पल्स ट्राई कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। मगर मेरी तरफ से ये एक बहुत ही सेफ़ और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप इन्हें समझ सकते हैं कि आपके हर ओकेजन के लिए, आपके हर मोमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं आपको उस पूरे केडेंस को जस्टिफाई कर देंगे, जहाँ पे आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं कि डेट के लिए कुछ ऐसा, स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ ऐसा, नॉर्मल डे आउट के लिए कुछ ऐसा। मगर आपको थोड़ा सा यहाँ फैनाटिक होना पड़ेगा, थोड़ा शौकीन होना पड़ेगा, बिकॉज इतने फ्रेग्रेंस भी रखने के लिए आपको थोड़ा शौकीन तो देखो होना पड़ेगा। कोई नॉर्मल इंसान फ्रेग्रेंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता,
बिल्कुल भी नहीं देता। 1 या 2 में खुश हो जाता है, इनफैक्ट दूसरों से बोरो कर करके लगाते हैं। तो थोड़ा आपको शौक होना ज़रूरी है इतने फ्रेग्रेंस रखने के लिए भी। तो मैं कहूँगा अगर आपको एक्सट्रीम पे जाना है तो इतने से लेके सेटल हो जाइए। ये 10 बहुत हैं, इनसे ऊपर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप वाकई में इस हॉबी में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब आप सीधा कहेंगे भाई मैं तो मिडल ईस्ट पे जाऊँगा, मैं तो डिज़ाइनर्स पे जाऊँगा, मैं तो नीश पे जाऊँगा, तो वहाँ पे फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये मेरी साइड से एक बहुत ही, मैं कहूँगा, बिगिनर लेवल का सजेशन था, जहाँ पे आप बहुत ही सेफली अलग अलग टाइप के डीएनएस ट्राई कर सकते हैं और हर ओकेजन के लिए अपना एक स्टेपल चूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो दिस वॉज माई लिस्ट, दिस वॉज माई whole presentation for like a budget collection that you can have, that you can own, and that you can use and enjoy throughout every kind of occasion that you're going to be having or you usually have। पर आपको लगता है कि मेरे पास उसके लिए अप्रोप्रिएट परफ्यूम नहीं है, मुझे लगता है सब बहुत अच्छे से काम आएंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से एडिशंस और हो सकते थे, और कौन कौन से परफ्यूम्स इन ओकेजन्स में आपको लगता है कि फिट हो सकते थे। आप कमेंट्स में शेयर कीजिए, आई वुड लव टू रीड दम ऑल, एंड हो सका तो मैं अपने भी वहाँ पे कुछ और एक आप कह सकते हैं रिकमेंडेशंस डाल दूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये भी हो सकता था। आई प्रॉब्ली मिस्ड आउट ऑन इट। ओके, सो हैव यू लाइक दिस वीडियो, आई सी इन दिस वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।